नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। आयुष्मान भव कैंपेन लॉन्च, सभी तक होगी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच। SDG 3 में है यूनिवर्सल हेल्थ। RBI ने ODI के आंकड़े किए जारी। सिंगापुर पहले नंबर पर, ODI में 9.46% का इजाफा। और रोबोटिक्स पर सरकारी रणनीति का ड्राफ्ट जारी। वैश्विक हब बनेगा भारत। 2030 तक विनिर्माण में ग्लोबल लीडर बनाने का मकसद तय। चलिए खबरों की शुरुआत करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव कैंपेन लॉन्च किया। इसका मकसद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। ये कैंपेन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है। इसके जरिए एक देशव्यापी स्वास्थ्य पहल शुरू की जा रही है, जिससे देश के हर गांव कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें। आयुष्मान भव कैंपेन के 3 कंपोनेंट्स हैं। इनमें आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला और आयुष्मान सभा शामिल हैं। आयुष्मान आपके द्वार 3.0 के तहत योग्य लाभार्थियों तक PM जय योजना के आयुष्मान कार्ड पहुंचाए जाने की योजना है। आयुष्मान मेले में हेल्थ ID तैयार की जाएगी। आयुष्मान कार्ड बांटे जाएंगे, साथ ही लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराई जाएगी। आयुष्मान सभा में हर गांव और पंचायत में लोगों को गैर संक्रामक रोगों, सिकल सेल डिजीज, ब्लड डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन के बारे में जानकारी मुहैया कराई जाएगी। इस कैंपेन का विजन है हेल्दी विलेज और हेल्दी ग्राम पंचायत का विकास। जो ग्राम पंचायतें स्वास्थ्य योजनाओं को ढंग से लागू करेंगी, उन्हें आयुष्मान ग्राम पंचायत का टाइटल भी दिया जाएगा। गौरतलब है कि सतत विकास लक्ष्य 3 सभी के लिए स्वास्थ्य की बात करता है। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। इसकी सिफारिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में की गई है। आयुष्मान भारत योजना साल 2018 में लॉन्च हुई थी। इसके 2 मेन कंपोनेंट हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स HWCs और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश के प्रति परिवार 5 लाख की बीमा मुहैया कराई जाती है। इसके तहत द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं निजी और सरकारी हॉस्पिटल्स में हासिल की जा सकती हैं। RBI के एनुअल सेंसस ऑन फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स के मुताबिक ODI यानी आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में इंडियन फर्म्स ने सबसे ज्यादा ODI सिंगापुर में किया है। इंडियन फर्म्स के कुल ODI का तकरीबन 22.3% निवेश अकेले सिंगापुर को हासिल हुआ है। इस मामले में USA दूसरे नंबर पर और UK तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा इंडियन फर्म्स द्वारा किए गए ODI में पिछले साल के मुकाबले 19.46% का इजाफा भी हुआ है। ODI यानी आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटगोइंग FDI के लिए ही बेसिक टर्म है। FDI 2 तरह से काम करती हैं, इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट भारतीय कंपनी फ्लिपकार्ट में निवेश करे तो इसे इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का उदाहरण माना जाएगा। वहीं अगर भारतीय कंपनी टाटा अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट में निवेश करे तो इसे आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत रखेंगे। तो RBI के जारी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय कंपनी सबसे ज्यादा निवेश सिंगापुर में कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले जरूरी सूचना। आप लोगों की मांग पर स्टडी IQ IAS की हिंदी की टीम ने 2025 के लिए एक लॉन्ग टर्म P2I यानी लॉन्ग टर्म प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया है। नए बैच की शुरुआत 16 सितंबर से हो रही है, शाम को 6 बजे। ये बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 35,999 रुपए में मिल सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने नेशनल स्ट्रेटजी ऑन रोबोटिक्स का ड्राफ्ट जारी किया है। इसका मकसद साल 2030 तक भारत को रोबोटिक्स विनिर्माण में ग्लोबल लीडर बनाना है। इसके अलावा भारत को रोबोटिक्स के रिसर्च, डिजाइन, विकास और विनिर्माण में वैश्विक हब के तौर पर तैयार करना है। साथ ही रोबोटिक्स के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना है। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रोबोटिक्स एक विज्ञान है जिसमें रोबोट के निर्माण और डिजाइन पर काम किया जाता है। एक रोबोट अपने आसपास की चीजों को महसूस करने के लिए सेंसर का उपयोग करता है, निर्णय लेने के लिए कंप्यूटेशन करता है, इसके बाद ही किसी टास्क को परफॉर्म करता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में हुए विकास से रोबोट उन कामों को करने में भी सक्षम हैं जो पहले इंसानों के लिए एक्सक्लूसिव माने जाते थे। इसमें स्पीच रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग और विजुअल परसेप्शन शामिल है। BIS रोबोट्स को 3 कैटेगरीज में बांटता है: इंडस्ट्रियल रोबोट, सर्विस रोबोट और मेडिकल रोबोट। आपको बता दें कि वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक दुनिया में इंडस्ट्रियल रोबोट के 5 बड़े मार्केट्स हैं: चीन, जापान, USA, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और जर्मनी। ये देश दुनिया के कुल रोबोट इंस्टॉलेशन में 78% की हिस्सेदारी रखते हैं। वहीं भारत सालाना इंडस्ट्रियल रोबोट इंस्टॉलेशन में वैश्विक स्तर पर 10वें नंबर पर काबिज है। इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम का आयोजन UAE के शारजाह में किया जा रहा है। इसकी थीम टुडेज रिसोर्सेज टुमारोज वेल्थ रखी गई है। इसमें USA के पूर्व चीफ जज फ्रैंक कैप्रियो, मोटिवेशनल गुरु और लेखक रॉबिन शर्मा और भारतीय पर्यावरणविद वंदना शिवा जैसी हस्तियां शामिल हो रही हैं। वंदना शिवा ने नवधान्य रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी की स्थापना की है। उनका मकसद स्थानीय तरीकों से जैव विविधता को संरक्षित करना है। वे इको फेमिनिज्म की दुनिया में बड़ा नाम है। इको फेमिनिज्म की ही एक शाखा है जिसमें महिलाओं और प्रकृति के बीच के संबंधों पर बात की जाती है। IGCF UAE में आयोजित होने वाला एक सालाना इवेंट है। ये गवर्नमेंट कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स और डिसीजन मेकर्स को वैश्विक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। आपको बता दें कि UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व में अरेबियन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। यह 7 अमीरात अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कुवैन, रस अल खैमा और फुजैरा से मिलकर बना है। इसके उत्तर में पर्शियन गल्फ है और पूर्व में ओमान की खाड़ी है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा स्पेशल कैंपेन 2.0 फॉर डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग मैटर्स चलाया जा रहा है। इस अभियान का मकसद लंबित मामलों को कम करना, स्वच्छता को संस्थागत बनाना, आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत करना, रिकॉर्ड प्रबंधन में अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भौतिक रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना है। इसके तहत सभी मंत्रालयों और विभागों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक शोध के दौरान चेस्टनट और ओक जैसे पेड़ों की टहनियों में पाए जाने वाले टैनिक एसिड से अल्जाइमर का संभावित उपचार ढूंढ लिया है। टैनिक एसिड एक प्रकार का पॉलीफिनोल है। अल्जाइमर रोग की खोज सबसे पहले जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर ने वर्ष 1906 में की थी। यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करता है। इसमें रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता, उसके निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने चेन्नई बंदरगाह पर एक सुपारी तस्करी गिरोह को गिरफ्तार किया है। सुपारी ताड़ अरेका कत्था का फल है जिसे मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय, प्रशांत, दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया और पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में उत्पादन किया जाता है। विश्व में बीटल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में इसका उत्पादन असम, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक में किया जाता है। सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत होने वाली है। ये सालाना आयोजित होने वाले एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट है। 1960 में शुरू हुआ यह टूर्नामेंट एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला है, वंदना शिवा हैं एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद, एक नृत्यांगना, एक राजनेता या फिर मधुबनी पेंटिंग की कलाकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुष्मान भव के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं गांवों और कस्बों तक पहुंचाने की योजना है। सतत विकास लक्ष्य 3 सभी के लिए स्वास्थ्य का प्रावधान करता है। कूट या कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? शिक्षा, विज्ञान, साहित्य या फिर कला? सही जवाब है विकल्प बी यानी विज्ञान। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का गठन साल 2019 में किया गया था। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके साथ सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का गठन किया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है। भारत चौथा ऐसा देश है जिसके साथ सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का गठन किया है।
तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।